पुराने बुक के हिसाब से 13 चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। तो ये जो सवाल है अभी मैं बताता हूँ, ये मैंने लिख रखा है, मैं अभी पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराई जाती है, जैसे कि 9th है, 11th है, डिप्लोमा है, BA है, BSc है, नर्सिंग है, CET है, और भी अदर्स जो है उसकी भी कराई जाती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराया जाता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी जैसे नीट है, जेई के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ और करके फिर दिखाता हूँ क्या है ये, ठीक है। क्या दे रखा है, अ लोडेड ट्रक travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? एक ट्रेन है, लोडेड ट्रेन है, वो 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट्स में। अगर स्पीड उसका वही रहे तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये बताना है, ठीक है। सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है कि अगर जितना टाइम, अगर कोई भी गाड़ी है, अगर जितने लॉन्ग टाइम तक उसको चलाते रहेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस चलता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा। जैसे मान लो आधे घंटे में जितना डिस्टेंस जाएगा, 1 घंटे चलेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, 2 घंटे चलेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है और टाइम है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो सेम होगा। और किसका रेशियो लेंगे? ये डिस्टेंस का और टाइम का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, इसका हम लोग रेशियो लेंगे। तो पहले वाला कंडीशन में क्या दे रखा है, 14 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है और टाइम है 25 मिनट्स, ठीक है। अब हमें बताना है कितना डिस्टेंस जाएगा 5 घंटे में। तो हमें क्या है, यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस, ले लेते हैं x जाएगा और टाइम जो है 5 आवर्स है। 5 आवर्स कितनी बात समझे? तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन का रेशियो लिया डायरेक्ट वेरिएशन की वजह से। ये 14 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम है 25 मिनट। अब कितना डिस्टेंस जाएगा अगर 5 आवर्स तक वो चले तो, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो टाइम है ये तो मिनट्स में है और ये जो टाइम है वो आवर में है। तो ये टाइम का 1 यूनिट में नहीं है, तो इसको हम लोग 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दें या फिर आवर को मिनट में कर देते हैं। तो आवर को मिनट में करने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं आवर को मिनट में कैसे करते हैं। 1 = 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10⁻⁴ 1 / 5 × 10
तो इसको जो आवर्स को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। और अगर मिनट को करना है फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो जानते ही है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, आवर्स को मिनट में कर लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। तो क्या लिखे हम लोग, 14 किलोमीटर अपॉन 25 मिनट्स इज इक्वल टू x अपॉन 5 इंटू 60। ये भी मिनट्स में आ गया, आवर को मिनट कर दिया, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये x निकाला तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू ये 14 इंटू 5 इंटू 16, ये इधर क्रॉस होके चला गया, और ये नीचे 25 आ जाएगा और ये x आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और फिर ये 5 से कट जाएगा 60, 5 12 ज़ा 12 5 ज़ा 60, तो ये जो बचा कितना 14 इंटू 12, इतना किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा ये, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी 12 1 ज़ा 12 and 4 16, तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा ये, x इज इक्वल टू 168 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया था। अगर एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर जाता है तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा, ये हम लोगों ने रेशियो निकाल के कर दिया। इसको कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया तो नोट कर लीजिए, इससे मैं मिटाऊंगा फिर आगे का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पुराने बुक के हिसाब से 13.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 13.2। 13.2 में जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ज़्यादातर जो सवाल है इन्वर्स प्रोपोर्शन के है। इन्वर्स प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और इसमें हमने बताया है पहले लेक्चर में कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है, फिर लिखता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। ये मैं एक्सरसाइज को चेंज कर दे रहा हूँ, ये 13.1 से ये 13.2 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये आ गया 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास 5 पार्ट दे रखा है और इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें देखना है और बताना है कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट होता है। अब देखते हैं कि क्या दे रखा और क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन कौन इसमें इन्वर्स है और कौन कौन सा डायरेक्ट है। कितनी बात समझ में आई। पहला जो पार्ट देखा, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, ये बताना है कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। एक काम है उसे करना है और वहाँ पे जो कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर है वो और जो एक काम है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट है या इन्वर्स है, ये बताना है। मतलब ये जैसे मान लो एक मकान बनाना है, एक घर बनाना है, एक फ्लैट बनाना है, तो जो लेबर लगाए गए हैं, अभी मान लो थोड़े से लेबर लगे हुए हैं, अगर लेबर बढ़ा देंगे तो घर जल्दी से बन जाएगा या देर लगेगा। जब लेबर को बढ़ा देंगे तो घर जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे, जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है। और अगर लोग कम होंगे तो वो घर बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, यानी कि अगर लेबर बढ़ा रहे हैं
लेबर बढ़ा रहे हैं तो काम जो है ना जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, और अगर लेबर घटा रहे हैं तो काम देर से कंप्लीट हो रहा है। तो एक जो ना दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। इसका मतलब ये है कि इसमें से इन्वर्स में पहला जो है ये इन्वर्स है, पहला ये इन्वर्स है। ये समझ में आ गया, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब हुआ कि एक जर्नी में टाइम कितना लगेगा, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहें तो कितना डिस्टेंस जाएंगे, कितना डिस्टेंस जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर गाड़ी की स्पीड बराबर है तो, यानी कांस्टेंट है तो, यानी एक गाड़ी है लगातार चली जा रही है तो थोड़ी देर के बाद कुछ डिस्टेंस जाएगा, थोड़े और टाइम गुजरेंगे, जैसे मान लो आधे घंटे में कुछ डिस्टेंस गया, 1 घंटे में उससे ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा जब गाड़ी चल रही है तो, 1.5 घंटे में और ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, 2 घंटे में और ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा। तो ये डायरेक्ट हुआ या इन्वर्स हुआ? ये डायरेक्ट है। ये डिस्टेंस जो है और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये डायरेक्ट होगा। तो ये जो है ना इन्वर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो ये इन्वर्स नहीं है, ये हमें सिर्फ इन्वर्स बताना है, तो ये इन्वर्स नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी अगर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मतलब जो खेती बाड़ी की ज़मीन है, कितने एरिया में खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसके हिसाब से कितना अनाज उगेगा। ठीक है, अगर फील्ड छोटा होगा तो थोड़ा अनाज पैदा होगा, फील्ड बड़ा होगा तो ज़्यादा अनाज उगाएंगे, यानी जितना बड़ा फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, और कम फील्ड होगा, छोटा फील्ड होगा तो उसमें कम अनाज उगेगा। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट है, यानी कि ये जो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड यानी एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है वो, और वो जो क्रॉप पैदा हो रहा है वो, दोनों डायरेक्टली है। जितना बड़ा फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्रॉप उगेगा। मान लो 100 गज की ज़मीन में खेती बाड़ी करेंगे तो कुछ अनाज उगेगा, 200 गज की ज़मीन में खेती बाड़ी करें तो उससे ज़्यादा अनाज उगेगा, 500 गज की ज़मीन में करेंगे तो उससे भी ज़्यादा होगा, 1 बीघा में करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, 2 बीघा में करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे फील्ड का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनाज भी ज़्यादा उगेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो हमें बताना कि इसमें से कौन सा इन्वर्स है। तो ये तो इन्वर्स नहीं है, ये भी डायरेक्ट है, तो इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स नहीं है, ये काट दिया। कितनी बात समझ में आई? अब फोर्थ वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग, आ रहा सबको समझ में? अब ये फोर्थ पार्ट दे रखा हमारा, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जो एक फिक्स जर्नी है और इस व्हीकल का स्पीड, ये दोनों डायरेक्ट है या इन्वर्स है। जैसे मान लो हम लोग ने पहले ही एग्जाम्पल में बताया था कि मान लो हमारा स्कूल जो है ना 5 किलोमीटर के दूरी पे है, तो हमारा घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो ये तो डिस्टेंस फिक्स हो गया। अब हम पैदल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पैदल का स्पीड कम होता है, साइकिल से जाएंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम टेकिंग फॉर कंप्लीटिंग द जर्नी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा। तो ये जो है ये इन्वर्स है, इन्वर्स हमसे पूछा है तो ये इन्वर्स है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। एक कंट्री में पॉपुलेशन कितना है और हर एक आदमी को कितना एरिया मिलेगा ये बताना है। डायरेक्ट है या इन्वर्स है? आप लोग बताओ। बोला क्या कि कोई भी कंट्री है उसका जो एरिया है वो तो फिक्स है, वो तो गढ़ेगा बटेगा नहीं। तो कंट्री का जो साइज है वो फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है। तो पहले मान लो जितना पॉपुलेशन था हर आदमी को कुछ ना कुछ जगह था उसके पर पर्सन के हिसाब से, अब पॉपुलेशन बढ़ गया तो जाहिर है अब तो हमें लैंड कम करना पड़ेगा हर आदमी को। ठीक है ना, या हर आदमी के हिस्से में कम लैंड आएगा। ठीक है, यानी क्योंकि कंट्री का तो साइज फिक्स है। ठीक है, अब जैसे
एक आदमी जो है अभी जैसे 140 करोड़ की आबादी है, तो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ जगह है, वो उतना जगह पे वो जी सकता है, रह सकता है। लेकिन अभी मान लो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आबादी 150 160 करोड़ जब हो जाएगा, तो जाहिर है आदमी को पर पर्सन के लिए अब जो एरिया होगा वो कम होता जाएगा। लैंड जो मिलेगा एक आदमी को अब वो कम होता जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो 100 रुपये को 100 रुपये को 10 बच्चों में बांटना है। 100 रुपये को 10 बच्चों में बांटना है, तो जाहिर है एक बच्चे को कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा, है ना। एक बच्चे को 10-10 रुपये मिलेंगे, तो 10 बच्चों को मिला के 100 रुपया हो जाएंगे। अब हम फिर 100 रुपये को 20 बच्चों में बांटेंगे, बच्चे बढ़ा दिए हमने, तो 100 रुपये को 20 बच्चे में बांटेंगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। तो पहले एक बच्चे को 10 रुपया मिल रहा था, अब एक बच्चे को 5 रुपया मिला, तो पैसा घट गया ना, क्योंकि बच्चे बढ़ गए और रुपया उतनी ही है, 100 रुपया है। ऐसे ही बोला क्या, जो एक कंट्री है उसका जो एरिया है वो तो फिक्स है, आबादी बढ़ेगी तो आदमी को पर पर्सन जो लैंड है वो कम हो जाएगा, और आबादी घटेगा तो पर पर्सन लैंड जो ना बढ़ जाएगा। आबादी तो घटता नहीं है, आबादी तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पर पर्सन का लैंड जो ना घटता जाएगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो कौन कौन से इस 5 में फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो है ना इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ये, ठीक है ना। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब बताओ कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। इसमें जो फर्स्ट वाला है, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला है, ये इनवर्स है, बाकी दो जो है ना डायरेक्ट है। समझ में आ गया ये। आगे चले, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसे नोट कर लो, नोट करके देख लो, समझ लो। ये मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा पुराने बुक के हिसाब से 13.2 एक्सरसाइज में। ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और बताता हूँ। क्या दे रखा, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी इक्वली डिवाइडेड amongst the winners. Complete the following table and find the prize money given to individual winners. In that is directly or inversely proportional to the number of winners. क्या बताया कि एक टेलीविजन शो चल रहा है और उस शो में 1 लाख रुपये का प्राइज मनी है, और वो जो प्राइज मनी है जितना विनर होंगे उसमें इक्वली डिवाइड किया जाएगा। जितने भी विनर्स होंगे उसमें इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो बताना है कि ये जो विनर और प्राइज मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखा है कि अगर एक विनर होगा तो 1 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर 2 विनर होगा तो फिर 50,000, दो एक एक करके 50,000 देंगे, एक को 50,000, दूसरे को 50,000, यानी अब आधा हो गया। ऐसे ही 4 अगर विनर होंगे तो एक को कितना मिलेगा, और ऐसे ही दे रखा 5 अगर विनर होंगे तो फिर कितने कितने मिलेंगे। तो ये बताना है कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये बताइए पहले। जैसे जैसे विनर बढ़ेंगे कम पैसे करते जाएंगे, एक एक को कम बनता जाएगा। एक ही विनर होगा तो 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, 2 विनर हुआ तो 50-50 रुपये मिलेंगे, तो पैसा तो कम हो गया ना। विनर बढ़ गया, 1 से 2 हुआ तो अमाउंट घट गया। तो ये क्या हुआ, एक इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ ये, ठीक है। प्राइज मनी एंड नंबर ऑफ विनर्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो पहले मैं ये लिखता हूँ, प्राइज मनी एंड number of winners are inverse proportion, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला हो गया, ये इनवर्स है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन हमने क्या बताया कि जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होगा,
क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज मनी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जितना आएगा वहाँ पे भी यही आएगा। देखो 1 से अगर 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा, 2 से 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 लाख रुपया आएगा। ठीक है, तब भी 1 लाख रुपया आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ विनर्स इनटू प्राइज मनी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पहले वाले में क्या है, नंबर ऑफ विनर्स 1 है, प्राइज मनी 1 लाख है। दूसरे वाले विनर जो है 2 है, प्राइज मनी 50,000 है। और तीसरे में दे रखा है ये जो 4 है विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 4 है, प्राइज मनी निकालना है हमें। तो ये दो रेफरेंस के लिए दे रखा है और तीसरा हमें निकालना है। तो हम लोग चाहे तो पहले और तीसरे को इक्वेट कर लेते हैं, पहले और तीसरे को इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, इसको हम लोग नंबर ऑफ विनर ले लेते हैं, प्राइज मनी। तो विनर को W से दिखा देते हैं, W1, और प्राइज मनी को M से दिखा देते हैं। ठीक है, विनर को कितने विनर है 1 नंबर पे और मनी कितना है वो 1 नंबर पे लगा दिया। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है विनर कितना, विनर 3, मनी 3, ये 1 2 3, तो 3 नंबर पे है ना, तो 3rd नंबर पे लेते हैं। ये W1 आ गया, ये W1 है, W2 है विनर करके ऐसा है, W3 है, W4 है, ये W5 है विनर, ये W6 W7 ऐसे करके है। और मनी M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है, ये M7 आ गया। ठीक है, तो हम लोग पहले और तीसरे का इससे हम लोगों ने इक्वेट कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट सेम आता है। कितनी बात सुन में। तो पहले में क्या दे रखा, विनर 1 है और मनी कितना है 1 लाख है। तीसरे में विनर कितना है 4 है और हमें मनी निकालना है, M3 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो M3 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दो, ये M3 आ जाएगा। 4 से करोगे 425 से 100 आ जाएगा, ये 25,000 आ गया। तो यहाँ पे कितना होगा प्राइज मनी, 25,000 आएगा ये आंसर। कितनी बात समझ में आई, ये 25,000 आ गया। ये बताओ कितना समझ में आया, किस किस को समझ में आया ये। अब इसी तरह से हमें ये 4 वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिटा दें। यहाँ पे हम लोग लेते हैं W4, विनर नंबर 4, मनी 4, ये आ जाएगा ये। तो पहले वाले में तो हमारा विनर 1 था ये और मनी था उसका 1 लाख, ये तो उतना ही है। लेकिन विनर में यहाँ पे विनर 4 कितना था 5 है, तो ये 5 है और मनी 4 आ जाएगा, ये हमारा मनी आएगा, कितना होगा ये। तो अब क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके डिवाइड करेगा ये, तो ये आ जाएगा 5, 5 2 जा 10, 10 ये हो गया 4 0, तो ये 20,000 आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ गया। जैसे इसका विनर बढ़ता जा रहा ना, देखो ये 1 था तो 1 लाख था, विनर 2 था तो पैसा कम हो गया, 50,000 हो गया, विनर 4 हो गए तो 25-25 करके 4 लोगों को मिल जाएगा, 25,000 25,000 25,000 25,000 4 लोगों को मिलेंगे, 1 लाख रुपये हो जाएगा। अब अगर विनर 5 लोग हैं तो 5 को 20-20 लाख रुपये करके 20-20 हज़ार रुपये करके दिया जाएगा, 20-20 करके 5 लोग देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। अब इसके आगे वाला निकाल के बताओ, ये 8 है तो मनी कितना होगा, 8 यहाँ पे लिख के इधर ला कर डिवाइड करो, बताओ कितने आ रहे हैं।
12,500 सही आंसर है। उसके बाद वाला निकालो। अगर विनर 10 हुए तो फिर प्राइज मनी कितना मिलेगा? हर एक को कितना? 10,000। और अगर विनर 20 हो गए तो 5,000। वरीशा इसे कंप्लीट कर लेना घर पे, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो कर दिए, इसके बाद जो है आप लोग इसे तो से कंप्लीट कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज यहीं पे रहने दो, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।